वेलकम बैक एट आशिकल टैग यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर स्टूडेंट कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से, हर लिहाज से ये बहुत इम्पोर्टेंट टेंसेज हैं। इसको गौर से समझिएगा ताकि बाद में आपको मसला ना पेश आए। ठीक है, इसके बाद हमने पैसे वेस्ट करने हैं। वहाँ पर अगर आपने ये वाले टेंसेज सीखे होंगे तो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक इससे पहले हमने 8 ग्रामर के पार्ट कर लिए हैं। अगर आपने वो वाले ट्यूटोरियल हमारे नहीं देखे तो उनको आप देख लें ताकि आपको इजी से ये वाला टॉपिक भी समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक 9 है। 9 पार्ट आज हम ग्रामर का पढ़ रहे हैं। इसमें हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इससे पहले हमने पास्ट परफेक्ट पढ़ा था और आज हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअस टेंस। टेंस का तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये इसको हमको ज़माने को कहते हैं। कंटिन्यूअस जारी होता है, परफेक्ट मुकम्मल होता है और पास्ट माजी होता है। इसकी पहचान ये होती है कि हर ये जो होता है ना, ये इसमें टाइम दिया जाता है कि जो इसकी पहचान होती है। खालिद गरूब आफ्ताब से मछलियाँ पकड़ रहा था। ठीक है, रहा था और साथ में टाइम भी दिया होगा, जारी भी होगा और साथ में टाइम भी होगा। ये इसकी पहचान होगी। इसको बनाने का फ़िक्रा यह है कि आपने हैड बिन लगाना है, आईएनजी का इजाफा करना है, सिंस फॉर टाइम के लिए लगाना है, सवालिया और नफ़ी जुमले भी इसी तरह बनाई जाती हैं। ये आप प्रैक्टिस कुछ कर लीजिए। खालिद हैड बिन कैचिंग, कैच से कैचिंग फिश सिंस सनसेट। नूर जहाँ 10 बजे से कौमी गीत गा रही थी। नूर जहाँ हैड बिन सिंगिंग द नेशनल सॉन्ग सिंस 10 o'clock, सिंस 10 o'clock। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हम सिंस और फार का इस्तेमाल कब कब करते हैं। अगर आपको ये अब समझ नहीं आ रही, आपको इसको समझने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप पीछे वाले हमारे ट्यूटोरियल देखें तो आपको अच्छे से समझ आएगा। मैंने बड़ा ही गहराई के साथ बताया होगा। मैंने बताया था कि कुछ एक टाइम मुईन होता है और एक वक्त गैर मुईन होता है। एक मुकर्रर वक्त और एक गैर मुकर्रर वक्त, उसके लिए हम सिंस और फार का इस्तेमाल करते हैं। मैंने वहाँ पर रूल भी बताए हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या क्या रूल है। तो क्या पंघोड़े में बच्चा रोता रहा था। हैड द बेबी बिन, हैड को शुरू में लगा दिया, ये इंटरोगेटिव के लिए बताया। बेबी आ गया तो उसके बाद बिन लगा दिया। ये याद है कि हैड शुरू में लगा दिया इंटरोगेटिव, उसके साथ सब्जेक्ट क्या, उसके तो बिन लगा दिया। उसके क्राइंग इन दी क्रैडल, क्रैडल हम बोलते हैं पंघोड़ा। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। उसके बाद क्या, वो 3 साल से तुम्हारा। ठीक, उसके बाद ये वाला आ गया बात सिंस और फार। इस वक्त इस्तेमाल होता है जब फ़िक्र में मुकर्रर वक्त पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया, मसलन दोपहर से शाम से, सुबह से, रात से, मंगर से। ये वाला जब सिंस इस्तेमाल होगा। जब फार इस्तेमाल होगा तो आपने पीरियड ऑफ टाइम देखना है। 5 मिनट से, 2 घंटे से, 4 दिन से, 2 हफ्ते से, कई सालों से, 5 साल से, इस तरह के होते हैं। ठीक है जी दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक स्ट्रक्चर के ज़रिए बताऊँगा कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। स्ट्रक्चर बहुत ही ईजी है। यहाँ पर ये तारीफ लिखी हुई है, द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज टेंस दैट इंडिकेट द कंटिन्यूस। अगर आपको कोई कहता है कि आप इसकी ट्रांसलेशन या डेफिनेशन मुझे इंग्लिश में बताएं, तो ये वाली आप डेफिनेशन उसे बता सकते हैं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज अ टेंस दैट इंडिकेट ए कंटिन्यूस एक्टिविटी दैट वाज कंप्लीटेड एज सम पॉइंट इन द पास्ट। ठीक है, दिस टेंस इज फॉर्म बाय द यूज ऑफ हैड बीन विद द additions of ing with first form of verb. You will more clearly with its examples we are presenting you below of this passage. ठीक है, तो अफर्मेटिव टेंसेस जो आपने बताने हैं उसके लिए स्ट्रक्चर ये है कि आपने शुरू में सब्जेक्ट लगाना, उसके बाद हैड बीन लगानी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ ing का इजाफा, देन आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, देन सिंस फॉर अकॉर्डिंग टू पीरियड ऑफ टाइम। अगर पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है, उसके मुताबिक आपने सिंस या फार का इस्तेमाल करना है। सिंस से इस्तेमाल होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और इस तरह मज़ीद मैं पहले भी आपको बताया कि पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। नेगेटिव पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए आपने करना है सब्जेक्ट करना है, उसके बाद हैड नॉट बिन करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, उसके ऑब्जेक्ट सिंस फॉर अकॉर्डिंग टू पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम और एंड पॉइंट ऑफ टाइम मैंने आपको पहले सिखाया कि क्या होता है। देन आपने इंटरोगेटिव बनाने हैं, तो हैड सब्जेक्ट, उसके बाद बिन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, साथ में आपने एडिशन करना आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस एंड फार। ठीक है, इंटरोगेटिव भी हो गया तो दूसरा ये भी हो गया।
और मज़ीद ये आप देख लें पास्ट परफेक्ट फर्दर वी हैव राइट एग्जांपल्स प्रेजेंटेड इन पैसेज दैट हैव प्रैक्टिस फॉर पैसेज। तो इसके लिए मैं आप जी तो पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फार का इस्तेमाल करते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। मज़ीद प्रैक्टिस के लिए आप खुद से आप प्रैक्टिस करें ताकि आपकी वोकैबुलरी में इजाफ़ा हो, तब भी ये इस पर आपको मुकम्मल ग्रिप हासिल हो। इस पर इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि इसके सारे रूल्स आपके फिंगर टिप्स पर आ जाएं। फिंगर टिप पर जब होंगे तो आपको किसी भी टेंस का ट्रांसलेशन करने में कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। तो जाने से पहले आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप पहली बार विज़िट किया है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें ताकि आप हमारे साथ राब्ते में रह सकें। ठीक है, तो सब्सक्राइब करने के लिए मैंने नीचे एक साथ में एक स्लाइड दी है कि कैसे सब्सक्राइब किया जाता है या कैसे लाइक किया जाता है, उसको भी देख लीजिएगा। थैंक यू। हमारे चैनल का लिंक भी नीचे दिया गया है। अगर आप सारे ट्यूटोरियल एक साथ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उस लिंक पर क्लिक जैसे ही करेंगे तो आप हमारे पेज पर आ जाएंगे। वहाँ पर एक साथ आपको सारे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे जिसको आप इजी के साथ व्यू कर सकते हैं या फिर डाउनलोड लोड कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।